जब सोमनाथ दादा स्पीकर थे, उनके सामने रो रो के संरक्षण मांग रहा था, संरक्षण मांग रहा था कि यह सदन हमको संरक्षित कर पाएगा कि भी नहीं। ये पूरी बौखलाहट है योगी आदित्यनाथ की कि फिर से हम दलित ओबीसी माइनॉरिटी पे हम जो है इनकाउंटर करवाएं, उनको मरवाएं, जिससे वो अपनी आवाज़ को दबा दें। आप जैसे ही रिजल्ट आए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए 2-3 इनकाउंटर तत्काल हुए हैं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं संत हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, वो लंठ और अपराधी है। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। क्या मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए आप? क्यों? क्योंकि समाज एकजुट नहीं था, लेकिन आज समाज एकजुट हो गया है, और समाज जब एकजुट हो जाता है तो इंसाफ का रास्ता खुलता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। जिस दिन आप सब सही दिखाना और सही बताना शुरू कर देंगे, फिर न ये सरकार रहेगी, न इनके प्रशासन के लोग रहेंगे। पर इसी तरह से गुजरात में लड़ाई लड़ी गई, जब सिंघल, बंजारा समेत तमाम वहाँ पर आईपीएस अधिकारी जेल गए, तो यही पुलिस वाले इनकाउंटर करने से पीछे हट गए। इन्हीं झोपड़ियों से लालू यादव पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं। कांशीराम पैदा हुए, मायावती पैदा हुई, ममता बनर्जी पैदा हुई, तमाम लीडर पैदा हुए। हो सकता है मंगेश यादव एक बड़ा लीडर बनता बड़ा होके। उत्तर प्रदेश में उन्हीं जिलों में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते आईपीएस हैं या चहेते पुलिस वाले हैं। एक लंठ की भाषा विधानसभा में बोल रहा हो, मिट्टी में मिला देंगे। एक लंठ की भाषा बोल रहा हो कि हम रेल बना देंगे, ये सद्भावना वाले लोग हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने लोगों को तो देखो। नरेंद्र मोदी जी ने भी जो गुजरात मॉडल ही ये यूपी में लागू किए हैं। इसी तरह से सादिक जमाल मेहतर, इसरत जहाँ तमाम इनकाउंटर गुजरात में हुए। मंगेश यादव की हत्या करवा करके उन्होंने अपना राजनीति भी साधने की कोशिश किया कि हम मंगेश यादव की हत्या कर देंगे तो सवाल ख़त्म हो जाएगा, एक गरीब का लड़का है, कोई सवाल नहीं करेगा। इस वक्त हम जौनपुर के मंगेश यादव के गांव में हैं, जहां इनकाउंटर हुआ था सुल्तानपुर वाले लूट के मामले में। लेकिन चर्चा इस बात का यहाँ पर है कि आखिर में इतनी बड़ी जो घटना घटी उत्तर प्रदेश शासन, योगी के ऊपर जो आरोप लगते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते योगी जी, मोदी जी करते उत्तर प्रदेश को कि हम उसको स्मार्ट शहरों में तब्दील कर देंगे। लेकिन स्मार्ट करते करते स्मार्ट पुलिस ने क्या कर डाला, अपने ऊपर एक हत्या का मुकदमा और ले लिया है। और ये हत्या ऐसी है जो देखा जाए पुलिस ने बाबाही में लगातार उत्तर प्रदेश में अब तक पिछली सरकार योगी की थी, उनमें भी इनकाउंटर काफ़ी हुए थे। ओबीसी बैकवर्ड माइनॉरिटी के आज भी हो रहे हैं, हो रहे उत्तर प्रदेश में जो जातिवाद की राजनीति हो रही, जाति का जो जहर घोला जा रहा है कि ऐसी जातियाँ जो यादव वर्ग के लोग बोलते हैं उसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब यही है कि यादव के, ओबीसी के, बैकवर्ड के, माइनॉरिटी के लड़कों को उठा के, और जो सीधे साधे जिनको कुछ पता नहीं है कि लूट क्या चीज़ होती है, और पुलिस कहती है लूट था, बहुत बड़ा अपराधी था, इनके ऊपर इनाम था। तो पुलिस अगर इनाम होता तो आप लोग अपडेट करते, बताते सप्ताह में 1 साल तक ये घूम रहा नहीं आया, हमने नोटिस किया, इनके घर पे चस्पा करते, लोग गांव वाले जानते, तो लोग बात होती समझ में आती, चलो ठीक है कि बात इनकी हत्या का मामला ऐसा आया है। लेकिन ये 21-22 साल के जवान को निर्मम ले जा, पहले दिन की घर पे रात में ले जाते, उठाते हैं और दूसरे दिन ले जाकर हत्या कर देते हैं। पुलिस हत्या कर, उसके बाद वो लोग बड़े शान से फ़ोटो खिंचवाते हैं, खून के साथ धब्बे लगे सामने। तो ऐसे में क्या समझ में आता है, ये साजिश नहीं है, इस सरासर हत्या है। ऐसे पूरे मुझे लगता है पुलिस के जो उनके जिम्मेदार आला अधिकारी, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन जो लखनऊ में घटना घटी पानी वाले को लेकर, जो जल पुल के पास, वहाँ पर क्या यादव ही था? इन्होंने यह सद्भावना एक्सप्रेस चलाने की बात कही, फिर कहीं बुलेट चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये बुलेट ट्रेन क्या है? ये उनकी पुलिस बुलेट ट्रेन चला रही है, उसी चलाई, उसका नतीजा मंगेश यादव की जो जान से खो बैठे लोग। आइए हम दिखाते मंगेश यादव घर, और बहुत सारी चीज़ों को दिखाएँगे और उनसे लोगों से बात करके। इन पथराई आंखों से क्या पूछें, सच्चाई तो आपके सामने दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आ रहा है गमजुदा है, और इतना गम में है लोग, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, बस खाली एक श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं यहाँ पर मंगेश यादव के घर। ये उनका वही घर है जहाँ पर पूरा तरह से देखा जाए एकदम एक मंडई है छोटी सी, और एक छोटा सा, मुझे लगता है ये करकट रखा गया है, छत भी नहीं ढली है। तो कई सारे, बहुत सारे से भाई हमारे आए हैं, ओबीसी के लोग आए हैं, बैकवर्ड के लोग आए, माइनॉरिटी के लोग आए हैं, समर्थन देने इस बात के कि जो एक गलती सरकार की है, इस पर लगाम कब लगेगी? यह सरकार लगाम लगाना चाहती है कि नहीं? एक तरफ सरकार जो उनके स्वजाति के लोग हैं, बड़े बड़े गुंडे माफिया ब्रजेश सिंह से लगाए लखनऊ तक, दिल्ली तक, बनारस से लेकर चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर जितने इलाकों में हैं, कौन नहीं है? वही लोग राज कर रहे हैं और सत्ता में भी हैं। ओबीसी के बैकवर्ड का वोट लेते हैं, बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, लेकिन काम नुकसान किसी और करते हैं। जितने भी आप किसान नेता हैं, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, की लड़ाई करते हैं। देखिए, ये लड़ाई जो है बहुत ही
दुखद समय है, दुखद घड़ी है कि जिस तरह से सरकारें हत्या कर रही हैं। मतलब आज़ाद भारत में इस तरह की घटना मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हो रही है कि सरकारें हत्या में संलिप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री हत्या करवा रहा है और इस हत्या में हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी और डीके शाही की फ़ोन जो उनका मोबाइल है उसका रिकॉर्डिंग निकाला जाए, उनकी रिकॉर्डिंग निकाली जाए किससे कब कैसे कैसे बात की। और मंगेश की हत्या जो है वह डाइवर्ट करने के लिए की। ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, करोड़ों की डकैती हो जाती है, तो उस डकैती से लोगों का ध्यान हटे, चीज़ें हटे, इसलिए ये कार्रवाई की गई। अगर मंगेश डकैती में शामिल थे तो भाई जो वहाँ गहना या जो पैसा चोरी हुआ क्या मंगेश के घर से बरामद हुआ? क्या मंगेश के किसी रिसोर्ट से बरामद किया आपने? आप कह रहे हैं कि मंगेश अपराधी थे, क्या कभी जो है कोई असलाह उनको गिरफ्तार करते समय कॉल डिटेल निकालते नहीं कोई असलाह बरामद किया? उनकी छोटी सी बहन उसकी बता रही है कि उसके भाई एक दिन पहले आए, उसके भाई को उठा के लेके गए, 2 दिन बाद उसकी हत्या करते हैं। तो ये 2 दिन पुलिस क्या कर रही थी? क्या मंगेश को असलाह पुलिस दे रही थी कि भाई हमारे पर गोली चलाओ? असलाह उस बच्चे के पास कहाँ से आया? यह जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं संत हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, वो लंठ और अपराधी है। वो संत नहीं है, वो लंठ है और अपराधी है। और ये अपराधी मुख्यमंत्री जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे हैं और वो बात करता है कि हम जो लोगों के साथ न्याय करेंगे। एक आपराधिक क्षेत्र का चीफ मुख्यमंत्री जिसको पूरा देश देखा है कि 2007 में पार्लियामेंट के अंदर जब सोमनाथ दादा स्पीकर थे, उनके सामने रो रो के संरक्षण मांग रहा था, संरक्षण मांग रहा था कि यह सदन हमको संरक्षित कर पाएगा कि भी नहीं। वक्त नहीं आज तुम अपना वक्त भूल गए। आज तुम अपना वक्त भूल गए कि मतलब किस तरह से गरीबों में आपको बताएं नहीं, गरीबों के बच्चों को ये किसी बड़े कोई बड़ा परिवार होता ना जिसके घर में एक तो चिट्ठी और फैक्स लिखने वाला कोई होता, इनकी औकात नहीं थी जिस समय गिरफ्तारी हुई। अगर NHRC से लेकर के जो संस्थान है राज्यपाल से लेकर के एक तो चिट्ठी और रजिस्ट्री और फैक्स हो गया होता तो इनकी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि उसकी हत्या कर देते। लेकिन चूंकि गरीब परिवार जहाँ जो है आप उनका घर देख सकते हैं, अभी आप दिखा भी रहे थे कि एक गरीब परिवार, वो जानते थे कि ये परिवार नहीं लड़ पाएगा, तो इनके बच्चे को उठा लो, उसकी हत्या कर दो, ये लोग नहीं लड़ पाएंगे। अगर किसी बड़े परिवार से उठाते तो हल्ला मचता, लोग फैक्स करते। हाँ, मतलब लोगों को पता ही नहीं। गांव में महिलाओं से मैं बात कर रहा था, लोगों को पता नहीं, जब हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम हो जाता है, तब जो है लोगों को पता चलता है कि ये इस तरह की कार्रवाई कर दी गई। तो ये बहुत ही घिनौना है, एक बड़ा अपराध है। देखिए, आगे की लड़ाई समाज लड़ेगा। हम लोग जो है 13 महीना दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ के देखे हैं और इनको घुटनों पे लाके भी देखा गया है। ये सरकारें जो है, जो दंभ में है, जो घमंड में है, इनका दंभ और घमंड नहीं चलेगा। और जिस तरह से ये हत्या का दौर चल रहा है, 200 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए। हमारे साथी राजीव यादव हैं जो रिहाई मंच के महासचिव, आपको बताएंगे, चूँकि एक्सपर्ट हैं, तमाम केसेस को लड़े हैं। और लगातार जो है, अभी राजीव भाई कह रहे थे कि जो है अगर कानून में है कि अगर किसी का किसी ने गोली चलाया तो गोली चलाते समय गन पाउडर हाथ में आता है, दिया ताकि उसका नसीब नहीं हाथ आ जाए। तो क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन पाउडर है कहीं? 183 जो इनकाउंटर हुए हैं, किसी के हाथ से गन पाउडर नहीं मिला है। इसका मतलब ये सरकार जो है प्रायोजित तरीके से हत्या करवा रही है, दलितों पिछड़ों की हत्या करा रही है। तो CID में स्लो आता है, गन पाउडर हो या कुछ भी होता है, वो लोग दिखाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री एक लंठ की भाषा विधानसभा में बोल रहा हो, मिट्टी में मिला देंगे। एक लंठ की भाषा बोल रहा हो कि हम रेल बना देंगे, ये सद्भावना वाले लोग हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप अपने लोगों को तो देखो। ब्रिजेश सिंह से लेकर के जो है जेल से बाहर नहीं, ब्रिजेश सिंह से लेकर के धनंजय सिंह से लेकर के राजा भैया तक मैं कहता हूँ कि ये आपको नहीं दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जो आपके संरक्षण में घूम रहे हैं।
सैकड़ों अपराधी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के जाति के हैं और उनके संरक्षण में अपराध करते हैं। बसपा चुनाव लड़ा था, दीदारगंज से एक विधायक वो लेकिन आज सन्नाटे में देखिए, जितनी भी आज हमने आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर देखा, यानी हत्या देखी, जय हिंद यादव का देखा, कामरान का देखा, तमाम ऐसी हत्याएं जो है हम लोगों ने देखी है, अपने आंखों से देखी है, जिसमें मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से राजनीतिक हत्या करा रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने घमंड में हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस मुल्क की जनता, इस देश की जनता, उसकी बर्दाश्त करने की एक सीमा है, उसके बर्दाश्त करने की सीमा है। यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का जो कमेरा समाज जो है, एक क्षमता है, लेकिन अब ये हद पार हो रही है। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देता हूँ कि आप CBI से जांच करा लो, किसी एजेंसी से जांच करा लो, वो जांच के दायरे में आप आओगे, आप जेल जाओगे। अगर इस इनकाउंटर कांड की, इस हत्याकांड की जांच कराई जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, थैंक यू। हमारे साथ राजीव यादव और यही मंच के महासचिव हैं आप। ये बताइए, इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप मंगेश यादव, क्योंकि आपने बटला हाउस कांड से लेकर कई सारे ऐसे लोगों को फांसी से बचाया है, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर लड़ाई करके? ये साफ तौर पर मंगेश यादव की जो है ये इनकाउंटर नहीं है, ये राजनीतिक हत्या है, राजनीतिक इनकाउंटर है। और जो पूरा सिलसिला लगभग योगी राज में लंबे समय से चल रहा है, 200 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। और साफ तौर पर मेरा कहना है कि जब जिस तरह से अभी हम उनकी माताजी वहाँ पर एकदम बेहोश स्थिति में पड़ी हैं और उनकी बहन बैठी हैं और तमाम लोग बता रहे हैं कि एक दिन पहले पूरे इलाके की रेकी की जाती है, दूसरे दिन आती है रात में पुलिस और उठा के लेके जाती है और डरा के धमका के कहती है कि अगर आपने सवाल किया, जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे ना कि कोई फैक्स नहीं किया, कोई मेल नहीं किया, कोई ऐसा कुछ ऐसा उन्होंने नहीं किया। कार्ड था कि उन्होंने स्टेप ने धमकी दे के गए थे और जो साइस इनको इस पर पूरे गौरवान्वित हो रहे हैं, जिस पे योगी आदित्यनाथ जी जो है, उन्होंने धमकी दिया था कि अगर आपने कहीं पर भी इनके बारे में बताया तो आपके बेटे को गोली मार दी जाएगी। आप बताइए कि आपके भाई को उठा लिया जाए और कहा जाए कि अगर तुम बताओगे तो गोली मार दी जाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो कानून का उल्लंघन पूरी तरह से। नहीं, एक गरीब परिवार है, कमज़ोर परिवार है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए इस आस में था कि नहीं कि क्या कहते हैं जांच कर रही है पुलिस और जांच में अगर क्या कहते हैं हमारा भाई तो बेगुनाह है, छूट करके आ जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जो प्रदेश का जो यहाँ पर मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो जाति देख करके हत्याएं करवाते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं। मुझे लगता है मज़ा आता क्या योगी को सब करने से? देखिए का पूरा जो इतिहास है वो एक लगातार अपराध उनसे उनका एक अच्छा संबंध रहा है। गोरखपुर से लेकर जो तमाम दंगे हुए उनके ऊपर तमाम FIR है। लेकिन जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, और इस इनकाउंटर में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था या उसने बहुत बड़ी बैंक रॉबरी थी, मेरा सवाल इस बात का है नहीं ब्रिजेंद्र जी, सवाल इस बात का है कि कोई बड़ा डकैत हो, कोई हत्यारा कुछ भी हो, तो इसको किसने अधिकार दिया है कि उसको गोली मार देने का? आप कहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट है, ठोक दो, राम नाम सत्य, ऊपर पहुंचा दो। इसके पहले एक DGP थे, वो कहते थे गोली का जवाब गोली से। ये गुंडे चला रहे हैं क्या? ये गुंडों की भाषा है ना, ये मुख्यमंत्री और DGP और मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है ना, है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब उसने पूरा का पूरा इस घटना ने जो सराफा कांड हुआ पूरा जो है, पूरे योगी आदित्यनाथ की सरकार पे सवाल उठा दिए। ये कहते थे कि यहाँ से तो अपराध खत्म हो गया है, सब कुछ कानून का राज है। कहते थे कि माताएं बहनें रात में जो है गहना पहन करके घूमे जो है। स्थिति तो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्थितियाँ हैं कि इन्हीं के सिंगर से लेकर चिन्मयानंद तक इसमें आरोपी रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि उन्होंने अपने ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, उस सवाल को उन्होंने कुछ अरेस्टिंग करवाया और मंगेश यादव की हत्या करवा करके उन्होंने अपना राजनीति भी साधने की कोशिश किया कि हम मंगेश यादव की हत्या कर देंगे तो सवाल ख़त्म हो जाएगा, एक गरीब का लड़का है, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन ये सवाल आज समाज ने जिस तरह से इसको खड़ा किया है, सवाल को खड़ा कर दिया है, उसमें इस पूरे मामले में साफ तौर पर है कि DGP, मुख्यमंत्री, IG और
एसओजी तमाम लोगों के को जांच में की परिधि में लेकर जांच करवानी चाहिए। सब सामने आ कैसे जाएगा। करेंगे? उनमें तो सब तो अगड़ी जात के भरे पड़े हैं। नहीं। कहाँ से करेंगे उसमें? जो आपको पता चुनाव आने वाला यहाँ पर मिल्कीपुर में, वहाँ पर सारे थानाओं को बदल दिया गया, एक साथ ओबीसी बैकवर्ड माइनॉरिटी को हटा दिया गया। देखिए आप जांच सबके देखिए ब्रिजेंद्र जी, जो इनके जो केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी जो गुजरात मॉडल ही ये यूपी में लागू किए हैं। इसी तरह से सादिक जमाल मेहतर, इसरत जहाँ तमाम इनकाउंटर गुजरात में हुए, और लेकिन वहाँ पर तमाम जो मानवाधिकार के संगठन के लोग हैं, कानून जो तमाम कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वहाँ पर जब सिंघल बंजारा तमाम आईपीएस गए, और साफ तौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में उन्हीं जिलों में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते आईपीएस हैं या चहेते पुलिस वाले हैं, वहीं सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होते हैं। तो और वो ये भी देखते हैं कि हमारा राजनीतिक रूप से कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर राजनीतिक रूप से हमको जो है नुकसान पहुँच रहा है। जैसे आजमगढ़ में हार उनका था, इसलिए यहाँ पर दलितों ओबीसी माइनॉरिटी का इनकाउंटर करते हैं कि उनका मनोबल गिरा रहे। तो साफ तौर पर इसी तरह से गुजरात में लड़ाई लड़ी गई, जब सिंघल बंजारा समेत तमाम वहाँ पर आईपीएस अधिकारी जेल गए, तो यही पुलिस वाले इनकाउंटर करने से पीछे हट गए। और आज उत्तर प्रदेश में भी हमारी लड़ाई कम थोड़ा क्या स्थिति है कि हमारे जो ये न्यायालय है वो भी इतना खुल करके इंसाफ के सवाल पर जो है सक्रिय नहीं है। प्रशांत भूषण जी ने जो है पीआईएल किया था, संजय पारिक ने 2018 में पीआईएल किया है उत्तर प्रदेश में, जब 50 इनकाउंटर के तकरीबन हो चुके थे। और उस सवाल पे उस पीआईएल में साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो है ये जो है इनकाउंटर करवाया जा रहा है, हत्याएं करवाई जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो है ये और किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये कोई जो है व्यक्ति, कोई गिरोह नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर है कि इसकी पूरी लड़ाई चल रही है और इस सवाल को भी हम लोग जो है लड़ेंगे। और साफ तौर पर मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में आप जो है जो गैंगस्टर हैं, गुंडा एक्ट हैं, एनएसए हैं, और जो जिन लड़कों के पैरों में गोलियां मारी गई, नहीं, आप उनकी जातियाँ देख लीजिए ना। जो ये कह रहे हैं कि अपराधी की लोग कह रहे हैं कि अपराधी की जात पे लेकर सवाल उठ रहा है कि तो मामला है कि जब आप जात देख कर के, धर्म देख कर के आप करोगे, अपना बुलडोजर चलाओगे, तो लोग सवाल करेंगे। और साफ तौर पर है क्या करें, ओबीसी के जो बैकवर्ड जातियाँ हैं कुछ नहीं सारे, वो अभी तो भाजपा के राम नाम पे जपती हैं, और आखिर वोट उनका लेते हैं, काम उनके साथ हो रहा है, वो करने वाले कोई और करते हैं। नुकसान तो हमारा ओबीसी का ही है हमेशा। देखिए, ये तो आपने देख लिया था पिछले चुनाव में, ये पूरी बौखलाहट है योगी आदित्यनाथ की कि फिर से हम दलित ओबीसी माइनॉरिटी पे हम जो है इनकाउंटर करवाएं, उनको मरवाएं, जिससे वो अपनी आवाज़ को दबा दें। आप जैसे ही रिजल्ट आए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए 2-3 इनकाउंटर तत्काल हुए हैं, वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक हैं। और हर दिन जो पैरों में गोलियां मारी जाती हैं, तो उसमें देख लीजिए कि उनकी जाति क्या है। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला जो है, इसमें इसके कानून इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इंसाफ मिलेगा। और इस देश में जो है हम लोगों ने देखा है कि तमाम इनकाउंटरों में, तमाम घटनाओं में एक लंबी कानूनी लड़ाई में लोगों को इंसाफ मिला है, इस मामले में भी इंसाफ मिलेगा। और ये पूरा आप देख रहे हैं कि इस तरह के हम तो आजमगढ़ में से आए हैं, हम तो लक्ष्मण यादव से लेकर जयहिंद यादव, मुकेश पासी, मोहन पासी, राकेश पासी, तमाम घरों पर गए हैं। शायद वो इतनी तादाद में लोग नहीं थे। क्यों? क्योंकि समाज एकजुट नहीं था। लेकिन आज समाज एकजुट हो गया है, और समाज जब एकजुट हो जाता है तो इंसाफ का रास्ता खुलता है, जो योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। बुलडोजर के अपने पंजे से जो है, खूनी पंजे से, जिसको हर समय डरवाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, तो जो उनका खूनी पंजा उसको इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंके जाएंगे कि इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं सरकार में है, और इस सरकार ने ही पुलिस का मनोबल बढ़ाया, नहीं तो किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से उठा करके ले जाकर इनकाउंटर कर दे। क्यों? क्योंकि और दूसरा मामला है कि अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल को उठाया, और उस सवाल को उठाने के बाद योगी आदित्यनाथ खुले रूप में आकर के पुलिस के साथ खड़े हो गए। साफ तौर पर है, साफ तौर पर वो जनता के साथ नहीं है, बल्कि उस हत्यारी पुलिस के साथ खड़े हो रहे हैं कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप है। और साफ तौर पर इस देश में ऐसा नहीं है कि पुलिस पर हत्या का आरोप नहीं लगा है, या पुलिस हत्या के मामले में जो है पुलिस अधिकारी जेल नहीं काटे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जेल काटे हैं। तो लेकिन मामला इस बात का है कि आप इसलिए डर रहे हैं, इसलिए आप उस अपराधी पुलिस से, आरोपी पुलिस के साथ खड़े हैं कि आप चाहते हैं कि अगर ये सवाल ज़्यादा उठेगा तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे। कहाँ से आए आप?
हम रानीगंज प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से हैं जी। क्या यहाँ पर सांत्वना देने हैं क्या कुछ और कुछ? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि मंगेश यादव को या सरकार द्वारा या समाज द्वारा इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता राशि पहुँचे। इनका देखिए जिस तरीके से घर है, परिवार है, और जो इनको इनकाउंटर किया है वो निश्चित रूप से पुलिस नहीं अपराधी है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। सर आप क्या मांग है? देखिए सर, हम सब अभी हमारे आदरणीय विधायक जी, जौनपुर से पूर्व विधायक जी हैं, मीडिया में बहुत सारी बात रखे मजबूती से, और मीडिया के सम्मानित साथी आप सबका बहुत बहुत आभार। जिस दिन आप सब सही दिखाना और सही बताना शुरू कर देंगे, फिर न ये सरकार रहेगी न इनके प्रशासन के लोग रहेंगे। मंगेश यादव बहुत कम उम्र के, 19-20 साल उम्र, अकेले भाई। मांग क्या कर रहे हैं भैया के लिए? मांग ये कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये हत्या है, और जो स्थिति है आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं जी सर। पूरी तरीके से बहुत सारे अपराधी सरकार में पल बढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके इनका इनकाउंटर किया जा सकता है तो उनके भी साथ पल बढ़ रहे लोग, प्रदेश में बहुत सारे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, उनके भी साथ वही कार्रवाई हो। और अगर इस घटना का सही बात इनको माना जा रहा है, इस घटने के मास्टरमाइंड और लोग हैं, वो सरेंडर करा के न्यायालय में सुरक्षित भेज दिए गए, पैर में गोली मार करके सुरक्षित भेज दिए गए, उनके साथ यही घटना हो। एक मांगे हैं। दूसरी मांग इनकी स्थिति देख करके, अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि यह बच्चा आगे पल बढ़ करके कहीं भी किसी भी जगह सही दिशा में और बड़े जगहों पर जा सकता था। माँ बाप का इकलौता चिराग, कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS होता, और प्रशासन के लोगों ने गलत करार करके हत्या कर दी, इनकाउंटर कर दिए। तो DK शाही साहब, दिन बदलेगा, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया जाकर उसका घर देखो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधि मंडल भेज करके दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ पूरा कुनबा, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा देश खड़ा है। साथ ही ऐसे घटना, अपराधी किसी के नहीं होते, अपराधी किसी जात का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। सही अगर अपराध है, ठीक, अपराध कहाँ सही होता है जी। तो साथ ही जैसा कि बहन का बयान आया कि घटना के दिन हमारा भाई हमारा फीस जमा करने स्कूल गया था, माता 4-5 दिन से बेड पर जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ठीक, धन है यहाँ के लोग, आसपास के लोग जो 4-5 दिन से लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ अपना समय दे करके उनको समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। सरकार से मांग है, सरकार से क्या मांग है? न्यायालय से मांग है। यदि पीड़ित परिवार न्यायालय जाता है तो अभी आदरणीय विधायक जी ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सही तथ्य की जानकारी करके बड़ी जांच करा करके घटना के सही व्यक्ति को दोषी करार करके उनको सज़ा मिले, उनको मुकदमा मिले, और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को जो जाने अनजाने में भूल हो गई, इनको सही एक बड़ी धनराशि दे करके बेटे को ख़त्म कर दिए। अब एक व्यवस्था हुई है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत सारे लोग को भेजे, ज़रूरत पड़ा तो वो भी आएंगे, लड़ाई आगे बढ़ेगी। बहुत सारे सामाजिक नेता, कार्यकर्ता, जिम्मेदार वर्कर सब आ रहे हैं, ज़रूरत पड़ा तो वो भी आएंगे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। क्या मांग कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए आप? देखिए, इनके परिवार से मिलने के बाद, इनके पिताजी की बात सुनने के बाद जो सिचुएशन है उसमें पूरी तरह से लगता है कि मंगेश यादव अपराधी नहीं था और सुल्तानपुर के लूट कांड में शामिल नहीं था, और उसकी इनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है। अगर वो उतने बड़े लूट कांड में शामिल होता तो घर पे मिलने रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पुलिस यहाँ से घर से घर पे रहता है क्यों? अगर करता तो रहता कोई ना रहता। इतनी बड़ी घटना में शामिल होने के बाद तो घर से पुलिस या STF उठा के ले गई और फिर 2 दिन बाद उसे इनकाउंटर में मार दिया गया है। क्या मांग सरकार से कर रहे हैं आप? हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए, सहायता मुआवजा दिया जाए, और हम मांग करेंगे देश के राष्ट्रपति महोदया से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि इस घटना की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से मांग कराई जाए। अब ये कहिए कि वो यादव था और गरीब परिवार का बेटा था, उसकी कोई कीमत नहीं,
कीमत जान की सबकी बराबर है। और इन्हीं झोपड़ियों से लालू यादव पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव पैदा हुए, बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं। कांशीराम पैदा हुए, मायावती पैदा हुई, ममता बनर्जी पैदा हुई, तमाम लीडर पैदा हुए। हो सकता है मंगेश यादव एक बड़ा लीडर बनता, बड़ा होके MP MLA बनता, हो सकता है बहुत बड़ा आदमी बनता। तो ऐसा नहीं हो तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, उसको मार दिया। अब तो इनका कोई वारिस ही नहीं रहा। कितनी बड़ी जघन्य हत्या है, ये जघन्य इनकाउंटर है। तो पूरा समाज दुखी है, पूरे जौनपुर लोग दुखी हैं, पूरी समाजवादी परिवार, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, सारे विपक्ष के लोग मंगेश यादव के परिवार के साथ हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जांच हो तो न्याय मिलेगा। देखिए, ये थे कुछ लोग, हमने काफ़ी सारे बात की। यहाँ मंगेश के घर पे हम इस वक्त हैं और लोगों ने अपने अपने अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएँ दी हैं। हालांकि ये मुद्दा ये है जो बड़ा अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी और गर्म होगा। और उसको होते होते फिर एक देखिए पटेल की हत्या, जलाकर हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो अंकुश लगाना चाहिए, उनके स्वजाति लोगों को, मनवर के जो टाइप देखा जाते हैं जो लोग हैं, उनकी लिस्ट क्यों नहीं तैयार करती? उनके ऊपर इनकाउंटर या उनको पकड़ गिरफ्तार कर जेल में क्यों नहीं डालती? या उनका कभी गोली पैर में नहीं मारी जाती, जो बोरा बांध के पुलिस बांध के मारती है, अपना प्रमोशन करवाती है?